हम आपको घसीट के नहीं ले रहे हैं, हम इसकी एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला का ये बयान आखिर सियासी तूफान क्यों बन गया? उमर साहब ने कहा कि मैं थोड़ी ना जबरदस्ती जाके, हम थोड़ी ना किसी को बोल रहे हैं कि आप अल्कोहल कंज्यूम करिए। क्या ये सिर्फ एक आम जुमला था या आवाम के जज्बात को नजरअंदाज करने वाली सियासत? और क्या उमर अब्दुल्ला का ये बयान वही सियासी गलती साबित हो सकता है जो कभी महबूबा मुफ्ती ने दूध टॉफी वाले बयान को देकर की थी? चलिए जान लेते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में शराब की दुकानों को लेकर पूछे गए एक सवाल पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि क्या किसी को जबरदस्ती शराब पिलाई जा रही है? ये वाकया कल का है। उन्होंने कहा कि लोग अपनी मर्जी से शराब की दुकानों पर जा रहे हैं, हम किसी को खींच कर वहां नहीं ले जा रहे। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा था कि उनकी हुकूमत ने ना कोई नई शराब की दुकान खोली है और ना ही शराब की ताशीर की जा रही है। किसी ने मजबूर किया पीने को? मजबूर किया नहीं। जब एक सेकंड, आप अपनी मर्जी से आप लोग दुकान में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? जब हम आपको घसीट के नहीं ले रहे हैं, हम इसकी एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला का ये बयान सामने आते ही सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक सख्त बहस शुरू हो गई। मुखालिफ जमातों ने इसे अवाम के जज्बात से दूर और गैर जिम्मेदाराना बयान करार दिया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से उमर अब्दुल्ला पर तनकीद करते हुए कहा गया कि अगर ये लॉजिक है कि शराब पर पाबंदी इसलिए नहीं लग सकती क्योंकि कुछ मजहबों में इसकी इजाजत है, तो फिर गुजरात और बिहार जैसे हिंदू अक्सरियती इलाकों में शराब पर पाबंदी कैसे लगाई गई? उन्होंने उमर अब्दुल्ला के बयान को अफसोसनाक और अक्सरियत के जज्बात को नजरअंदाज करने वाला करार दिया। उमर साहब ने कहा कि मैं थोड़ी ना जबरदस्ती जाके, हम थोड़ी ना किसी को बोल रहे हैं कि आप अल्कोहल कंज्यूम करिए। तो मेरे उनसे कुछ सवाल हैं। उमर साहब, अगर हम इस इलॉजिकल स्टैंड पे आपकी बात माने तो मुझे पहले एक बात बताइए, जो यहाँ नशा मुक्त अभियान हो रहा है जिसमें आपके एमएलएज, आपके मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फिर तो कश्मीर में सारे जो जम्मू कश्मीर में जो ड्रग पेडलर्स हैं जिनके मकानों पे अभी जेसीबी चलाई जा रही है, बुलडोज किए जा रहे हैं, तो फिर वो आपका लॉजिक यूज कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि नौजवानों की मर्जी है वो ड्रग्स कंज्यूम करें कि नहीं, हम थोड़ी ना जबरदस्ती कर रहे हैं। दूसरी चीज, उमर साहब, आपने अल्कोहल की कंजम्पशन पे मजहब को लाया। आपने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे हिंदूज हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, जिनका रिलीजन उनको अल्कोहल कंज्यूम करने से प्रोहिबिट नहीं करता। सबसे पहले ये गलत चीज है, क्योंकि किसी का भी दीन, किसी का भी मजहब, किसी भी तरह के नशे को प्रमोट नहीं करेगा। वो इस्लाम हो, सिखिज्म हो, हिंदुइज्म हो, कोई भी दीन ये नहीं कहता कि आप नशा करिए। वो चरस हो, गांजा हो, या शराब हो, या वाइन हो, या कोई भी किसी भी किस्म की अल्कोहल हो। वहीं श्रीनगर के साबका मेयर जुनेद आजिम मट्टू की जानिब से उमर अब्दुल्ला के बयान पर तीखा सवाल उठाया गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर इस लॉजिक को माना जाए तो फिर यह भी पूछा जाना चाहिए कि नौजवान को ड्रग्स लेने पर कौन मजबूर कर रहा है? वो भी तो अपनी मर्जी से अपने पैसे खर्च के पेडलर्स के पास जाते हैं और ड्रग्स लेते हैं। वहीं बीजेपी के रहनुमा रविंदर रैना की जानिब से भी उमर अब्दुल्ला के बयान को शेयर करते हुए लिखा गया, नो शराब नो ड्रग्स। सोशल मीडिया पर भी उमर अब्दुल्ला का बयान काफी चर्चा में रहा है। एक यूजर ने लिखा कि मैं उमर अब्दुल्ला की इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि कोई किसी को जबरदस्ती शराब नहीं पिला रहा, लेकिन फिर हुकूमत की समाजी जिम्मेदारी आखिर है क्या? दूसरे यूजर ने लिखा कि शराब से रेवेन्यू आता है और अगर शराब बंद हुई तो फिर फ्री बिजली और रोजगार के वादों का क्या होगा? लोग नशे में नहीं रहेंगे तो लोग फ्री बिजली और रोजगार के वादों पर सवाल खड़े करेंगे। एक और यूजर ने उमर अब्दुल्ला के बयान का मुकाबला पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती के उस मुतनाज़ा बयान से किया जहां उन्होंने ये कहा था कि क्या आर्मी कैंप के पास नौजवान दूध टॉफी लेने जाते हैं? यूजर ने लिखा कि उमर अब्दुल्ला का यह बयान उससे भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। तनकीद बढ़ने के बाद ही वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपनी सफाई दी। उनका यह कहना है कि उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आज तक किसी भी हुकूमत ने शराब की दुकान पर मुकम्मल पाबंदी नहीं लगाई। उनका यह कहना है कि ये दुकानें उन लोगों के लिए है जिनका मजहब में शराब पीने की इजाजत है और उनकी हुकूमत शराब नोशी को फरोग देना नहीं चाहती। ये दुकान जो है ये उन लोगों के लिए है जिनका मजहब उन्हें शराब पीने की इजाज़त देती है। एक दूसरा, जम्मू कश्मीर में अभी तक किसी हुकूमत ने इन दुकानों पर पाबंदी नहीं लगाई। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि उनकी हुकूमत ने कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली और ये कोशिश की गई है कि ऐसी दुकानें उन मकामात से दूर रखी जाए जहां से नौजवान मुतासिर हो सकता है। साथ ही उन्होंने इल्जाम लगाया कि सियासी मुखालफिन उनके चंद जुमलों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही हैं और सियासी फायदा उठाना चाहती हैं।
वाज़ेह रहे तो उमर अब्दुल्ला का एक बयान सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर वो एक इंटरव्यू के दौरान ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अगर हमने शराब पर पाबंदी लगानी होती तो हम अपने मैनिफेस्टो में इस चीज को लिखते। जब इंटरव्यू लेने वाला शख्स उनसे दोबारा पूछता है कि क्या आप ये चाहते हैं कि शराब पर पाबंदी लगे, क्या आप इसके हक में हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने अपने मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। पर शराबबंदी पर आपकी क्या राय है? जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? असेंबली में आप बात आ जाने दीजिए, हम बात करेंगे। अगर हमने इस पे बात करनी होती हम अपने मैनिफेस्टो में डाल देते। मतलब आप नहीं चाहते हैं कि शराबबंदी हो? मैनिफेस्टो में तो हमने इसकी कोई बात नहीं की। समझ गए, मिल गया जवाब। इसका जवाब सीधा है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उमर अब्दुल्ला की सफाई इस बहस को खत्म कर पाएगी या फिर उनका ये बयान जम्मू कश्मीर की सियासत में एक नया फसाद की शक्ल इख्तियार कर चुका है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।